रमज़ान में अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर आम हालात में नीचे आ जाती हैं आम दिनों में। इसी तरीके से बाज़ मरतबा टमाटरों की कीमतें बहुत ज़्यादा चढ़ जाती हैं और फिर वो नीचे आ जाती हैं, हत्ता कि इतनी बढ़ जाती हैं कि मुर्गी से ज़्यादा हो जाती हैं लोग। और फिर लोग कहते हैं कि मुर्गी में टमाटर डालें या टमाटर में मुर्गी। तो ऐसा क्यों होता है, आज इस पर बात करते हैं। मैं हूँ उस्मान हनीफ़, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए के रेफरेंस से इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आज हम कि जो कंपनीज़ होती हैं वो किस तरीके से, या जो बिज़नेसमैन है वो किस तरीके से अशिया की कीमतें मुतय्यन करते हैं। इसमें एक तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई अगर कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 10 सेब हैं मार्केट में और ख़रीदार अगर 12 हो जाते हैं तो उन सेबों की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा हैं, वो देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसके अलावा भी चार प्राइसिंग के चार रास्ते हैं, चार तरीके हैं, या चार ऑप्शंस होते हैं जिसकी बुनियाद पर कंपनीज प्राइसिंग करती हैं किसी चीज़ की। सबसे पहले तो ये है कि देखें, प्राइस अनसर्टेनिटी एक चीज़ है, उसको समझते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक चीज़ की कीमत फ़िक्स नहीं है इस दुनिया में। एज ए कंज्यूमर तो हम समझते हैं कि उस चीज़ को उतने का मिलना चाहिए। सिंपल सा देखें, माइंडसेट ये है कि जो बिज़नेसमैन है उसका माइंडसेट ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाए एक चीज़ को बेचकर, और जो कस्टमर है उसका माइंडसेट ये होता है कि कम से कम में उसको वो चीज़ मिले, ठीक है। अब इन दोनों का इन दोनों की ख्वाहिश जहाँ पे मिलती है, नहीं, बिजनेसमैन का उतना प्रॉफिट होगा, उसका कारोबार चल सकता है, और आम बंदे को जितने में इतना में उसको लगे कि अब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और वो उतना दे सकता है, तो वो एक्चुअली किसी चीज़ की प्राइस बनती है। इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो डायमंड्स की है, कि डायमंड्स की बाज़ मरतबा मिलियंस ऑफ डॉलर्स कीमत होती है, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि वो उनकी हिस्टोरिकल एक एस्पेक्ट होता है कि ये इतना हिस्टोरिकल है ये चीज़। अच्छा, जो हमने चार तरीक़ों की बात की उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आप जो ये सोचें कि वही चीज़ बनाने के लिए आपको नए सिरे से कितना ख़र्चा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर की बात करते हैं, आपके पास एक घर है, आप वो बेचना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस लगाने का एक तरीक़ेकार ये है कि अगर वैसा ही एक घर बनाया जाए नए सिरे से, ज़मीन ख़रीदी जाए, उसके लिए सीमेंट, रेत और उसके अलावा सरिया, ये चीज़ें ख़रीदी जाएं, तो कितना ख़र्चा आएगा, फिर जो मज़दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो और जो जो ये सारे काम कर रहा होगा, आखिर में उसको अपना प्रॉफिट भी चाहिए होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो कीमत बनेगी एक नए घर की, वो उस घर की है, उस घर की वो कीमत लगाएं और आप बेचते हैं। इसकी जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि आप मार्केट कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट में उस चीज़ की कितनी कीमत है, फिर उसी हिसाब से उसके आसपास आप कीमत लेके आते हैं और उस चीज़ को बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वही घर की एग्ज़ाम्पल रखें तो उस घर जैसे और भी मज़ीद उस इलाके में घर होंगे जो पिछले एक साल में फ़रोख्त हुए होंगे, तो अब वो जब वो बिके, उस टाइम पे जब फ़रोख्त हो रहे थे वो घर, तो उस टाइम पे उनकी क्या कीमत लगी थी, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, आप उस चेंज को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो करीब करीब जो कीमत हो रही होगी आप वो कीमत लगाएं, और वो कीमत बनती है उस चीज़ की। फिर एक और चीज़ कंपनीज़ किसी चीज़ की कीमत लगाते हुए देखती हैं, वो है डिस्काउंट कैश फ्लो अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू। पता नहीं, इतना मुश्किल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वही घर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर वो उसको आप किराए पे चढ़ाते हैं अगले एक साल तक, तो हर महीने वो किराया देगा 20,000 रुपये। अगर वो किराया देता है तो वो आखिरी कीमत लगाते वक्त वो ये भी सोचते हैं कि ये फैक्टर भी है इसका, ठीक है, और फिर वो उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये इतने अरसे में हमारे पास रहती है ये चीज़, तो ये तो किराया भी दे रही है, ठीक है, तो बेचते वक्त वो उस चीज़ को भी शामिल करते हैं। फिर है वैल्यू कंपैरिजन, यानी एक चीज़ की कीमत वैल्यू कुछ लोगों के लिए और होगी, दूसरे लोगों के लिए कुछ और होगी, ठीक है। उसको देखते हुए कंपनीज कीमत लगाती हैं। हर एक चीज़ के लिए सारे लोग एक जैसी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक घर एक ऐसे इलाके में जहाँ पर स्कूल अच्छे हैं,
तो वो फैमिलीज़ जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, वो उसकी कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार होंगी उसके मुकाबले में वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे नहीं हैं या बड़े हो चुके हैं उनके बच्चे। तो इस हिसाब से भी कंपनीज कीमत लगाती हैं और फिर टारगेट करती हैं उन्हीं लोगों को जिन लोगों को वो चीज़ चाहिए। वैल्यू कंपैरिजन की एक और एग्जांपल ये है कि अगर वही घर जो है वो पहले किसी एक सेलिब्रिटी ने के इस्तेमाल में रहा है, तो अब हो और कुछ लोग उस सेलिब्रिटी के फ़ैन हो, तो वो उसके ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो कंपनीज उसके हिसाब से उसकी कीमत रखेंगी और फिर उन ही लोगों को टारगेट करेंगी, मार्केटिंग करेंगी उन्हीं की लोगों की तरफ जो जिसके लिए वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगे, इसलिए कि वहाँ पर वो सेलिब्रिटी पहले रहा है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।